हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनइक्वालिटीज के वो क्वेश्चंस करवाएंगे जिनमें टेस्टिंग पॉइंट हम चेंज करते हैं। तो पहले हमने 6.3 के फर्स्ट 3 सम्स किए थे जिसमें हमने आपको टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन लिया था चेक करने के लिए। तो हमने कहा था कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम टेस्टिंग पॉइंट्स चेंज करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम टेस्टिंग पॉइंट डिफरेंट लेते हैं। तो देखिए, आपको आज पूरा समझाएंगे कि टेस्टिंग पॉइंट से कैसे पता लगेगा। देखिए, क्वेश्चन 4 है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो बच्चों, इनइक्वालिटीज गिवन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4 एंड 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। तो वी हैव टू सोल्व, दैट इज हमने x और y निकालना है, वो x y निकालने हैं जो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो बच्चों, ग्राफ की हेल्प से एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, सबसे पहले स्टेप तो सेम ही है, कंसीडर इक्वेशंस। इक्वेशंस में क्या करते हैं बच्चों, हम इक्वल का साइन लेते हैं ताकि इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सके। तो सबसे पहले हमने ये ग्रेटर लेस जो भी साइन होते हैं उनको छोड़ के इक्वल का साइन डालते हैं। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट लाइन है आपके पास। इसको ड्रॉ करने के लिए हमने x को एक बार 0 पुट किया और y की वैल्यू आ गई 4, आप देख सकते हो। फिर हमने y को 0 पुट किया और x की वैल्यू आ गई 4। तो पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, x0 y4 एंड x4 y0। फिर हमने कहा था कि इसका आपने टेस्टिंग पॉइंट लेना है। तो बच्चों, इनइक्वालिटी को फिर से उठाया और सपोज कर लिया कि टेस्टिंग पॉइंट 0 0 है। अभी हमने 0 0 लिया, तो जैसे ही इस इनइक्वालिटी में गए, x को 0 पुट किया, y की जगह पे 0 पुट किया और चेक किया 0 4 से बड़ा आ रहा है, विच इज रॉन्ग, ये तो गलत है, तो लिख दो विच इज फॉल्स। तो बच्चों, ये फॉल्स है। अब इसकी वाली सेकंड वाली इनइक्वालिटी की, वो आपके पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए, यहां से ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने वही मेथड x y, क्योंकि इधर 0 है ना, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। आप यहां से भी x y निकाल सकते हो। मेथड वही जो हमने कहा, x को 0 पुट करो। जैसे ही x को 0 पुट किया, आप यहां पे चाहे कर लो बच्चों, एक ही बात है, वन इज द सेम थिंग। x को 0 पुट किया, 2 into 0 0, y को 0 आ गया। तो अगर x को 0 पुट किया, y 0 है, फिर आपने बोला सर, आपने कहा था कि एक बार x को 0 पुट करके y निकालो, एक बार y को 0 पुट करके x निकालो। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो मेरे पास, कहीं भी पुट कर लो, मेरे पास कुछ ऐसे आएगा। तो यहां से आप देखोगे सर x इक्वल टू 0 आ गया। अगर y को 0 पुट करोगे तो x भी 0 आ गया। बट ये तो सेम पॉइंट्स बन गए, x को 0 पुट किया, y 0 आ गया, y को 0 पुट किया, x 0 आ गया, ये तो सेम पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब है कि जो लाइन है वो एक 0 0 से पास कर रही है, लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। ये कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ये सिचुएशन नहीं बनी थी। हर क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट एक बार 0 आ रहा है, एक बार y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। x को 0 पुट किया, y 0 आ गया। अगर y को 0 पुट करेंगे, x 0 आ जाएगा, वो तो सेम बात है। तो बच्चों, अब अपनी मर्जी से मैंने x को कुछ भी 1 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ गई, 2 पुट किया 4 आ गई। आई थिंक दीज 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, अब हमने इसका टेस्टिंग पॉइंट लेना होता है। क्लियर हो गया सबको? हमने इसका टेस्टिंग पॉइंट लेना है बच्चों। देखिए, इसके लिए अगेन ये वाली इनइक्वालिटी में गए तो हम नॉर्मली क्या लेते हैं, टेस्टिंग पॉइंट 0,0। पर याद रखना है कि कभी भी टेस्टिंग पॉइंट वो पॉइंट नहीं हो सकता जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम टेस्टिंग पॉइंट 0 0 लेते हैं, मान लो फॉर द टाइमिंग टेस्टिंग पॉइंट अगर आप 0 0 लेते हो, देखो ये देखो बच्चों, 0 माइनस 0, तो ये 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये तो फॉल्स हो गया, है ना। लेकिन वो पॉइंट क्या है, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो जब भी कभी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करे
देखो 0 0 नहीं हो सकता टेस्टिंग पॉइंट, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर है। 1,2 टेस्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, 2,4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जब भी 0,0 एक सॉल्यूशन हो इस लाइन का, तो हम टेस्टिंग पॉइंट को ओरिजिन नहीं लेंगे। देखिए अब हम टेस्टिंग पॉइंट चेंज करेंगे, इनइक्वालिटी में जाएंगे। वंस मोर, जब भी बच्चों टेस्टिंग पॉइंट की बात होती है, अगर आपके पास ये जैसे एक 0 आ रहा है, दूसरा 4 आ रहा है, यहाँ पे ये 0 आ रहा है, यहाँ पे ये 4 आ रहा है, तो दोनों 0 0 नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों 0 0 आ रहे हैं। तो इस केस में हम टेस्टिंग पॉइंट 0 0 नहीं ले सकते, क्योंकि वो 0 0 लाइन के ऊपर है। उस केस में हमें टेस्टिंग पॉइंट कुछ और पॉइंट लेना पड़ेगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टेस्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। आज हमें पता लगा कि टेस्टिंग पॉइंट 0 0 क्यों नहीं लेना, कब नहीं लेना, जब खुद 0 0 उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखिए ये लाइन के अगर ऊपर होगा, मतलब ये लाइन के ऊपर वाला पॉइंट होगा, तो ठीक है बच्चों। तो लेट टेस्टिंग पॉइंट भी कौन सा लें? फिर उस केस में आप किसी एक को 0 ले सकते हैं, दोनों 0 नहीं ले सकते। तो नॉर्मली हम टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं 0,0। अब हमने टेस्टिंग पॉइंट कौन सा लिया? किसी एक को, एक x या y कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, x कोऑर्डिनेट कुछ भी ले सकते हैं। तो फिर x को बच्चों 2 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो 4 - 0 that is 4 greater than 0 which is 2। आई होप क्लियर सबको। फटाफट एक बार फिर से, पहले इस इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए x को 0 पुट किया, y मिल गया, y को 0 पुट किया, x मिल गया। फिर बच्चों ये पॉइंट्स आ गए, तो इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट 0 0 लिया, ठीक है, नॉर्मली 0 0 ही लेते हैं। फिर इसमें इनइक्वालिटी में गए, x को 0 y को 0, और देखा ये फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स लिख के छोड़ दिया। फिर बच्चों सेकंड की बात है, तो इसके लिए पहले इक्वेशन लिखी, फिर हमने x को 0 पुट किया और y निकाला, तो दोनों पॉइंट 0 0 आ गए। तो हमने ये बात नोट रखनी है, अगर दोनों ही 0 आ गए, जैसे यहाँ पे एक 0 आ रहा है, तो टेस्टिंग पॉइंट हम वो पॉइंट नहीं ले सकते जिसकी हेल्प से लाइन बन रही है। तो 0 0 की हेल्प से लाइन बन रही है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो स्टेटमेंट बनेगी। तो इनमें से कोई भी टेस्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे इस केस में टेस्टिंग पॉइंट कुछ चेंज कर दिया। चेंज करने मतलब कुछ भी ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं। इजी बनाने के लिए कोई एक 0 लो, आप जहां तो x कोऑर्डिनेट को 0 लो, जहां तो y कोऑर्डिनेट को 0 लो, दोनों कोऑर्डिनेट्स एक टाइम पे 0 नहीं लेने। तो अब x को 2 पुट किया, y को 0, कुछ भी ले सकते थे, 3 0 4 0 0 5 0 6, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों 0 0 नहीं लेने, जब 0 0 खुद लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो देखिए जैसे ये पुट किया तो हमारे पास ट्रू आ गया। अब हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बच्चों समझ आ रही है सबको? तो नाउ वी हैव, पहली लाइन है ये वाली, लुक हियर, ये आपकी x एक्सिस, y एक्सिस 0 0 O। तो बच्चों इसके लिए 0 4, फर्स्ट लाइन के लिए x 0 y 4, x 4 y 0, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे बच्चों, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी। तो इसके लिए फॉल्स आया, हमने बताया जब भी फॉल्स आए टेस्टिंग पॉइंट की तरफ नहीं जाना। तो बच्चों टेस्टिंग पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन का 0,0 है, ओके। तो ये लाइन 0 0 को कंटेन नहीं करेगी क्योंकि फॉल्स आया है। तो इसका मतलब इस लाइन में के सारे सॉल्यूशंस लाइन के अबव है, ऊपर है। आई होप क्लियर है सभी को। नाउ वी हैव अनदर लाइन, ये कौन सी लाइन है? x plus y equals to 4। तो नाउ वी हैव अनदर लाइन 0 0, ये लाइन 0 0, ये पॉइंट 0 0, x is 1 y is 2, बच्चों अंदाजे से बना रहा हूं, x is 1 y is 2, आप प्रॉपर बनाएंगे, x is 2 and y is 4, x is 2 and y is 4। तो बच्चों ये पॉइंट कुछ आप देख सकते हो, कुछ ऐसे बन जाएगा। तो दिस इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जब भी लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो यू विल नेवर टेक टेस्टिंग पॉइंट
as 0 0. तो this is the line whose equation is 2x minus y is equal to 0. तो बच्चों इसका टेस्टिंग पॉइंट 2, 0 माना है, तो 2 0 यहाँ पे है। तो बच्चों ये ट्रू आ रहा है, समझ आया सबको? तो ये 2 0 टेस्टिंग पॉइंट है जिसके लिए हमारे पास ट्रू रिजल्ट आ रहा है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रू का मतलब होता है कि हमने टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जाना है। सो टेस्ट ये लाइन ट्रू है, इसके लिए रिजल्ट ट्रू ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इट मींस इस लाइन के सॉल्यूशंस इस टेस्टिंग पॉइंट 2 0 की तरफ जाएंगे। तो बच्चों 2 0 क्या है, लाइन के नीचे है, तो इसका मतलब हमें ऐसे शेड करना पड़ेगा। समझ लगी सबको? और दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस आप देख सकते हो, ये जो लाइन ये वाली नजर आ रही है, इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट क्या था 0 0, तो वो फॉल्स था, ऊपर चल गए। इस लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है उसके लिए बच्चों ट्रू आ रहा है, तो इसने इस टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जाना है। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशंस, आई होप क्लियर है सभी को। बच्चों ये वाला पोर्शन आ जाएगा, आप इसे अच्छे से शेड कर सकते हो। ओके, गॉट माय पॉइंट? तो दिस shaded region, this is a shaded region where all x and y which will satisfy the given inequality is the required solutions. These are the required solutions. ये सारा पोर्शन, ये वाला, इसके इस लाइन और इस लाइन के ऊपर सारे सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर देयर। ओके, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग सम। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे बच्चों, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। तो राइट डाउन, सॉल्व दी, बच्चों ये लाइन, ये 13 क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का। सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। वी हैव 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60, y is greater than equal to 2x, x is greater than equal to 3 and x comma y is greater than equals to 0. तो सबसे पहले कंसीडर इक्वेशंस। तो वी हैव डिफरेंट इक्वेशंस। तो बच्चों कैसे लिखते हैं, लेस ग्रेटर के साइन छोड़ते हैं, इक्वल का साइन लिखते हैं। ये फर्स्ट आ गई, इसमें ग्रेटर का साइन छोड़ दिया, सेकंड इक्वेशन आ गई, x इक्वल टू 3 बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये है x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, तो इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0, इसके लिए y इक्वल टू 0। तो ये तो पहले याद रखो, x इक्वल टू 0 हमने क्लास लेक्चर में बताया था, ये 0 0 है। तो x इक्वल टू 1 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू 2, x equal to some constant is always a line parallel to y axis। अगर बच्चों x equal to 2 ये लाइन है, x equal to 1 ये लाइन है, तो x equal to 0 कौन सी लाइन होएगी सर, y axis होएगी। तो इट इज जस्ट इक्वेशन ऑफ y axis। सिमिलरली y equal to some constant, मान लो ये 1 है, इट इज अ लाइन पैरेलल टू x axis। तो y equal to 0 क्या होगी, इट इज जस्ट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y इक्वल टू 0 इट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। चलो ये तो समझ आ गया। तो बच्चों अब x इक्वल टू 3 भी पता है, y इक्वल टू 2x भी पता है। चलो बनाते हैं, देखिए x को 0 पुट किया, 4 इंटू 0 इज 0, 3y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 20। जैसे हमने y को 0 पुट किया, 4x इक्वल टू 60, यहाँ पे बच्चों 15 आ गया। तो इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट हमने 0 0 लिया। क्यों 0 0 लिया, क्योंकि 0 0 इस लाइन के ऊपर नहीं है, 0 0 की मदद से, हेल्प से लाइन नहीं बन रही, लाइन ओरिजिन से 0 0 से पास नहीं कर रही, तो टेस्टिंग पॉइंट 0 0 लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें जाइए, x को 0, y को 0 पुट करेंगे, तो यू कैन चेक दैट we have 0 less than 60, it is true। लो जी, ये इंफॉर्मेशन सेव कर लीजिए। अब ये बच्चों देखिए, अभी बताया मैंने, x को 0 पुट किया, 2 इंटू 0 0, y वैल्यू 0 आ गई। अब अगर दोनों पॉइंट 0 आ गए, तो इसका मतलब लाइन इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से बन रही है,
लाइन 0 0 से पास कर रही है, तो जब भी लाइन 0 0 से पास करे हम टेस्टिंग पॉइंट को 0 0 नहीं लेते। तो पर हमें लाइन बनाने के लिए और भी पॉइंट्स चाहिए, तो कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीस पॉइंट्स, क्योंकि ये चलो यहाँ पे 5 ले लेते हैं x को, तो y बन जाएगा 10, x को 10 ले लिया तो y आ जाएगा 20। तो बच्चों इसके पॉइंट्स आ गए, इस लाइन के बनाने के लिए 0 20 है और 15 0 है, यहाँ पे 0 0 से लाइन पास कर रही है, 5 10 से पास कर रही है, 10 20 से। तो इसका टेस्टिंग पॉइंट अभी बताया कि 0 0 नहीं लेना है, फिर क्या लेना है, हमने बताया कि दोनों 0 नहीं लेने, कोई कुछ भी ले सकते हैं, x की जगह पे कुछ भी ले लो और y की जगह पे 0 ले लो। इसमें x कोऑर्डिनेट भी 0 लिया, y कोऑर्डिनेट भी 0 लिया, लेकिन अगर हमारे पास लाइन ओरिजिन से पास कर रही नजर आ गई तो हम टेस्टिंग पॉइंट में दोनों पॉइंट्स 0 0 नहीं लेंगे, कोई एक कोऑर्डिनेट x या y कोऑर्डिनेट 0 लेंगे। तो बच्चों ये इनइक्वालिटी जो है ये इसमें चाहिए, x को 0 पुट करिए, y को आपने सॉरी x को 10 पुट करिए, y को 0 पुट करिए, y को हमने 0 पुट करना, ये y कोऑर्डिनेट है, x को 10 पुट कर दिया। तो देखिए क्या ये ट्रू है, बिल्कुल फॉल्स है सर। क्यों फॉल्स है, 0 20 से बड़ा नहीं है, 0 20 से बड़ा नहीं है, देखिए 0 20 से बड़ा नहीं है, 0 20 के इक्वल भी नहीं है, फॉल्स आ गया। ठीक है, अब x = 3, चलो ये तो सब समझ आ गई हमें। अब हमें बच्चों ग्राफ पे जाना है, ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 0 पॉइंट है, ओ ओरिजिन। सो 0 20 बच्चों स्केल सेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लोग आप 20 एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर की ले सकते हो, वो आपकी मर्जी पे है, 20 डिवीजन बना लो। मैं लिख रहा हूं लॉन्ग x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 5 यूनिट्स, और y एक्सिस वो आपकी मर्जी है, जैसे 10th क्लास में हम करते थे 1 सेंटीमीटर = 5 यूनिट्स, क्योंकि काफी बड़ा बन जाएगा पॉइंट्स, तो इसके लिए आप एक एक ले सकते हो। मैंने बच्चों 1 सेंटीमीटर में 5 यूनिट्स लिए, 5 10 15 20 25 and so on. This is 5 10 15 20 25 30। तो बच्चों 0, 20 कहां पे आ रहा है, y एक्सिस पे, ये पॉइंट 0 20 आ गया, 15, 0 यहां पे आ गया। इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन बन गई 4x + 3y = 60। तो इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट 0 0 है, ट्रू मींस टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। इट इज ओनली पॉसिबल अगर हम लाइन के नीचे शो करें एरोस। तो दीज आर दी सॉल्यूशंस, दैट इज वैल्यूज ऑफ x एंड y which will satisfy this inequality। इस इनइक्वालिटी के सारे सॉल्यूशंस लाइन के नीचे को है। अब बच्चों इसकी बारी है 0 0, अरे ये तो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। अगला पॉइंट कौन सा बताया था, 5 10, x की वैल्यू 5 y की 10, x की वैल्यू 10 y की 20। तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। आई होप क्लियर है सभी को। दिस इज y = 2x। इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट हमने 10, 0 लिया। जो बच्चों 10, 0 है वो कौन है, ये पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर। तो इसके लिए फॉल्स आया, तो ये फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लाइन जो है ये जहां तो नीचे सॉल्यूशंस है जहां तो ऊपर है। तो इस लाइन के लिए सॉल्यूशंस नीचे हैं, इस लाइन के लिए टेस्टिंग पॉइंट आपने 10 0 लिया, ये 10 0 है। तो ये फॉल्स बता रहा है कि 10 0 की तरफ नहीं जाना। तो अगर नहीं जाना तो आपको लाइन के जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है उसके ऊपर वाले सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे। आई होप क्लियर है सबको। बच्चों ये x = 3 कौन सी लाइन है, कुछ 5 के पीछे होगी ना, तो x = सम कांस्टेंट क्या होता है, इट इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू, हां जी, x = 3 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो बच्चों ग्रेटर में क्या होता है, राइट वाले सॉल्यूशंस। तो राइट वाले सॉल्यूशंस है सबके कॉमन सॉल्यूशंस। बच्चों ये चीज x भी 0 से बड़ी, y भी 0 से बड़ी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x 0 से बड़ा होता है, y 0 से बड़ा होता है, हम पढ़ चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y इज नेगेटिव। तो बच्चों जैसे ही आप ठीक है, जैसे ही x पॉजिटिव y पॉजिटिव देखोगे
इसका मतलब है कि हमें जो सॉल्यूशंस है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने हैं, क्योंकि सबके साथ कॉमन होना चाहिए। तो ये चीज बता रही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशंस रहने हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो लाइन है, ये ओरिजिन वाली लाइन, वंस फॉर ये जो लाइन, ये वाली लाइन है जो ओरिजिन से नहीं पास कर रही, उसके सॉल्यूशंस नीचे को हैं। ये लाइन जो है उसके सॉल्यूशंस ऊपर को हैं, x = 3 इधर को है। बच्चों देखो, ये छोटा सा पार्ट है, आप बड़ा करके जूम करके बना सकते हो अच्छे से। तो ये छोटा सा जो पोर्शन है, ये वाला ट्रायंगल, तो दीज आर द सॉल्यूशंस व्हिच विल सैटिस्फाई दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ओके, समझ आया सबको? तो बच्चों आज आपने सारे सम्स ट्राई करने हैं, कोई भी डाउट होगा हम डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप समझ आ गई। आज प्रैक्टिस करिए बच्चों, ठीक है बच्चों? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।